नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। जिला कांगड़ा में कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं प्रदान करने वाले 1800 कर्मियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते पिछले 3 माह से लगातार आंदोलन कर रहे इस कड़ी में आज जिलाधीश कार्यालय में आउटसोर्स कर्मचारियों ने डीसी कांगड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य को अपनी मांगों में ज्ञापन भेजा है। धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट। मेरा नाम निशिता है और मैं नोवावैक्स कोविड-19 एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ, जो इस समय पूरे एचपी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। धर्मशाला आने की हमारी एक ही वजह है कि जिस समय आप सभी जानते हैं कि हमें कोविड टाइम में हो जाए, लेकिन हम लोगों ने उस समय ड्यूटीज़ दी हैं। तो आप सभी जानते हैं कि उस समय ड्यूटी करना सभी के लिए बहुत मुश्किल था, और जिस वक्त पे हमने ड्यूटी करी है, ऐसे समय में ड्यूटी करी है। आप जानते हैं कि जब कोविड पेशेंट से जब मुलाकात होती थी, जब मिलते थे उनसे जाके उनको दवाई देते थे या उनको खाना खिलाते थे, तो उस समय एक पीपी किट पहननी बहुत ज़रूरी होती थी अपनी सेफ्टी के लिए। अगर आप कोई जानते होंगे तो उस पीपी किट का जब उसको डालते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत गर्म हो जाता है। और जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, टांडा मेडिकल जैसे एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे जो है एक टीन लगाई गई है ऊपर, जिस बिल्डिंग में वो टीन पूरे दिन में गर्म रहती है। और हम जैसे बच्चे जो भी कर्मचारी हैं, कार्य कर रहे हैं कोविड-19 में, जिन्होंने अपनी ड्यूटीज़ दी हैं, वो सभी कर्मचारी एक पीपी किट को पहन के अंदर जाते थे, और जब बाहर आते थे तो ऐसा लगता था मानो कि कहीं किसी को, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि मुझे चक्कर आ जाएगा कि मैं इतनी गर्मी में अंदर काम करती हूँ। मैं बहुत ये चीज़ रही है, और जब बाहर निकलते थे तो पूरे पसीने से लथपथ हो जाते थे हम लोग। ऐसे समय में ड्यूटी दी है, और ऐसा नहीं कि आज डीसी ऑफिस में ही आके हमने अपना ज्ञापन दिया है। हमने सभी एमएलएस को, सीएम साहब तक को अपना ज्ञापन सौंपा है। और आज भी यहाँ आने का भी हमारा एक ही वो है कि अगर हमारी सैलरीज जो हैं वो टाइम से आ सके, हमारी सैलरी की जो मांग है वो भी पूरी की जाए। जहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि बात की जाए सिरमौर और लाहौल स्पीति या किन्नौर जैसे एरिया की, तो वहाँ पे बच्चों को 2022 से सैलरी नहीं आई हुई है, जो कि एक सोचने वाली बात है सरकार के लिए कि हम जैसे कर्मचारी कहाँ से अपना खर्चा करेंगे, जिनको आपने पहले रख दिया और उसके बाद अब हम लोगों से हमारा रोजगार छीन लिया एकदम से। बहुत मुश्किल की बात है ये कि हम लोग कैसे अपना खर्चा करेंगे। तो आज डीसी ऑफिस में आके भी हमने यही ज्ञापन सौंपा है कि हमारी मांगों को आगे रखा जाए, और हमारे बारे में अब सरकार को सोचना चाहिए। जब हमने उनके साथ जब सहयोग दिया, ऐसी महामारी के समय में ड्यूटीज़ करी हैं, तो आज सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार को हम जैसे कर्मचारी के बारे में भी सोचना चाहिए। महामारी आज आई है, आगे भी आ सकती है। अगर आज हमारे बारे में ना सोचा गया तो कल को भी उन्हें हम जैसे कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। तो किस मुंह से सरकार हमें आग्रह करेगी कि आप लोग हमारे पास यहाँ पे ड्यूटी आके तैनात हो या फिर समय समय से अपनी ड्यूटी दो? तो मुझे नहीं लगता कि आगे से कोई कर्मचारी इस ड्यूटी के लिए आगे रेडी होगा। प्रदेश में अगर कोविड-19 आउटसोर्स की बात की जाए तो 1800 से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं। अगर मैं सिर्फ हेल्थ की बात कर रही हूँ, जिसमें जैसे सफाई कर्मचारी हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, डाटा ऑपरेटर्स हैं, पीएसए प्लांट ऑपरेटर्स हैं, और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पीएन हैं, बहुत ज़्यादा कर्मचारी रखे गए हैं। तो इस समय हम लोगों को सैलरी का प्रावधान तो किसी तरह से नहीं है। जैसे कि बात मैंने अभी भी आपके सामने यही रखी कि बहुत से बच्चे ऐसे जिनको सैलरी का प्रावधान नहीं हुआ है। तो जैसे सिरमौर जैसे इलाके में भी बहुत से बच्चों को सैलरी नहीं आई हुई है। तो सरकार से एक ही मांग है कि अब हमारी बात को सुन लिया जाए, क्योंकि बहुत समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें 3 मंथ हो चुके हैं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। अभी हमारा जो है 1 अप्रैल को एक्सटेंशन ख़त्म कर दिया गया था विदाउट एनी नोटिस, जबकि एक नोटिस के आधार पे जो है 1 महीने पहले एक नोटिस आ जाना चाहिए, चाहे वो किसी की रेगुलरिटी का है, चाहे वो किसी को यहाँ से ट्रांसफ़र करने का है या फिर किसी को बाहर निकालने का है। तो समय से जब हमें बाहर निकाला गया तो पहली बात तो सरकार ने हमें कोई नोटिस ही नहीं दिया, जबकि नोटिस सरकार को देना चाहिए था। चलो, हमें बाहर निकाल दिया गया। हम लोगों ने कहीं जगह अपनी मांग रखी। अगर मैं कांगड़ा टांडा मेडिकल कॉलेज की स्टाफ हूँ, मैंने अपने जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं मिस्टर रघुवीर सिंह बाली, जो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है, हमने उनसे बात करी और उन्होंने हमारी रीज्वाइनिंग भी करवाई है। उस समय हम लोग अपनी ड्यूटी पर कार्यरत भी हुए, और उसी टाइम सीएम साहब के बयान भी आए थे कि आप लोगों को जो है ड्यूटी पर कार्यरत किया गया। पर सोचने की बात है कि जब कोविड काल जैसे ऐसे महामारी में जब हमें रखा गया था, तो हमें बाहर निकालने की सोच विचार मुझे समझ नहीं आया कि सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया हमारे। कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में स्थित मंदिरों का जल्द ही जीर्णोद्धार होने वाला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने दिल्ली से आए निदेशक डॉक्टर वसंत कुमार स्वर्णकार की अगुवाई में बुधवार को हरिपुर के मंदिरों का निरीक्षण किया। टीम में अधीक्षण पुरातत्वविद हिमाचल प्रदेश
अधीक्षण अभियंता पुरातत्वविद संरक्षण सहायक प्रशांत डोगरा मौजूद थे। टीम के 8 मंदिरों का निरीक्षण किया है। गौरतलब है कि करीब 1.5 महीना पहले देहरा भाजपा के युवा नेता डॉक्टर सुकृत सागर की एक प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले थे, जहां अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र से आए हुए प्रतिनिधि मंडल को सांस्कृतिक मंडल जी किशन रेड्डी से मिलवाया था। मैं वसंत कुमार स्वर्णकार, डायरेक्टर ASI में हूँ। और मेरे साथ शिमला सर्किल के अधीक्षण पुरावित फंगसुक हैं और हमारे इंजीनियर हैं हेमंत कुमार कानन जी और हमारे जो कंजर्वेशन असिस्टेंट हैं प्रशांत डोगरा जी। तो हरिपुर के लोगों ने जो बात उठाई है कि यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है जी उसको बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है और उन्होंने सरकार से अपेक्षा की है, उन्होंने पत्र लिखा कि इस धरोहर को बचाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपना क्या योगदान दे सकता है। तो उस सिलसिले में आज हम लोगों ने ये यहाँ देखने के लिए आए हैं कि जो यहाँ के मंदिर हैं, क्योंकि यहाँ की एक क्षेत्रीय शैली में बने हुए मंदिर हैं और काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। केवल यदि हम बात करें तो हरिपुर में ही जो है 8 मंदिर और कुछ बावड़ियों के बारे में भी बात की गई है और भी आसपास के क्षेत्र में कई सारे मंदिर होने की बात की गई है। तो ये हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि इनको संरक्षण किया जाए, इनके मूल स्वरूप में इनको वापस लाया जाए और जो भी समय के साथ इनमें जो नुकसान हुआ है, जो डैमेज हुआ है, उसको कंजर्व किया जाए जी। उसके लिए आज एक हमारे महानिदेशक महोदय ने, क्योंकि माननीय मंत्री जी श्री अनूप ठाकुर साहब ने एक पत्र लिखा है महानिदेशक महोदय को कि इन मंदिरों के ऊपर ध्यान दिया जाए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इनके संरक्षण में अपना योगदान दे। तो उसी सिलसिले में माननीय महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार आज ये निरीक्षण दल यहाँ पे आया हुआ है और हम लोग निरीक्षण करके देखेंगे, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन सांस्कृतिक धरोहर के अपने स्वरूप को फिर से पुनर्स्थापित किया जा सके। देखिए, लंबे समय से हम सभी, आप सभी के सहयोग से संघर्षरत रहे हैं कि हरिपुर की इन धरोहरों का जीर्णोद्धार हो, जिससे क्षेत्र के विकास को भी लाभ होगा, युवा पीढ़ी को भी लाभ होगा, रोजगार भी उत्पन्न होंगे, टूरिस्ट की चहल पहल से ये क्षेत्र खिलेगा, आगे बढ़ेगा। उसी इच्छा को लेके आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले हमने एक प्रेजेंटेशन हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी को दिल्ली स्थित उनके आवास पर दी थी और उन्होंने उसी समय तत्काल उन्होंने कल्चर मिनिस्टर मिस्टर रेड्डी से बात करी थी। उन्होंने उसके बाद उनको पत्र लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ये सारी चीज़ें चली और आज ये खुशी की बात है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम श्रीमान बसंत जी जो कि डायरेक्टर हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ आई है और मंदिरों का निरीक्षण कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये लोग एक सकारात्मक रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेंगे और जल्द हरिपुर के इन पुरानी धरोहरों का जीर्णोद्धार होगा। ये समय बदलेगा और आने वाले समय में ये सारी की सारी जो धरोहरें हमारी हैं हरिपुर और आसपास की क्षेत्रों में जो लगती धरोहरें हैं हमारी पुराने राजाओं के समय की, इनके विकास के साथ क्षेत्र का भी विकास होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कर्नाटक में दिए बयान कि 2014 से पूर्ण देश घुटनों के बल था। कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। ये बात कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने आज हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेता का ये वक्तव्य न केवल अखंड भारत के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है, बल्कि भाजपा की संकीर्ण मानसिकता का भी परिचायक है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिस पार्टी में न केवल देश को आजादी दिलाई, बल्कि बहुत ही कम समय में देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, ऐसे में भाजपा के नेताओं ने ऐसे बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्व बलिदान किया है।
यह सच्चाई की बात करते हुए जिससे भाजपा घबरा जाती है। नड्डा जी हिमाचल आए, स्वागत है उनका, लेकिन हिमाचली होने के नाते और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते जिस तरीके से की भाषा का और जिस तरीके के आरोप लगाने का उन्होंने प्रयास किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निराधार बातें उन्होंने अपने हिमाचल के दौरे में की है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिमाचल को लेके नड्डा जी परेशानी के आलम में है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जितने भी चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, चाहे वो उपचुनाव हुए, चाहे वो जनरल विधानसभा के इलेक्शंस हुए, चाहे कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, सब में भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई है। और हिमाचल प्रदेश को लेके जितनी भी राजनीतिक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बनी, उसकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो रहे हैं। तो जितनी यहाँ बार भाजपा हारी है तो उसका कहीं ना कहीं डेंट जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो छवि है, उनकी जो एक नेताओं के जो राष्ट्रीय नेता है, इनके मोदी जी हैं, दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर वहाँ उनके छवि को कहीं ना कहीं धक्का लगा है। राहुल गांधी ने क्या गुनाह किया? राहुल गांधी ने देश के अंदर जो हो रहा है, आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका अस्तित्व ख़त्म किया जा रहा है। आज उनका जो एक क्रेडिबिलिटी थी देश के अंदर वो ख़त्म हुई है, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है और कई तरह की संस्थाएं हैं। और जिस तरीके से नफरत की राजनीति ही देश के अंदर जो है वो की जा रही है, उसके ऊपर राहुल गांधी ने संवैधानिक व्यवस्थाओं के और अधिकारों के अनुरूप हिंदुस्तानी के साथ चर्चा की है। दूसरी तरफ जेपी नड्डा जी ने एक जनसभा में भाषण देते हुए अपने संबोधन में कहा कि 2014 से पहले जो भारत था घुटनों के बल चलता था। तो राहुल गांधी का ये कहना कि देश के किसान दुखी हैं, देश में नफरत की राजनीति हो रही है, संविधान जो है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो राष्ट्र विरोध है, या जेपी नड्डा ने जो कहा कि भारत घुटनों के बल चलता था वो देश विरोधी भाषा है, इसका फैसला करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मैं समझता हूं कि अपने संबोधन में अपने इन शब्दों से देश का अपमान किया है और जो राष्ट्र का गौरव है उसको उन्होंने ठेस पहुंचाई है। उनको क्षमा मांगनी चाहिए देश से और देशवासियों से। दूसरी बात, हमारी गारंटियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग हिमाचल में आके भाषण दे रहे हैं। हमारी सरकार को बने 5 महीने हुए हैं, 6 कह लीजिए, और 5 वर्ष के लिए हमारा मैनिफेस्टो और गारंटीज हैं। हमने शुरुआत, पहला कदम बढ़ा दिया, ओपीएस दे दिया, जिसकी वजह से भाजपा परेशानी है, और ओपीएस देने की वजह से आज हिमाचल प्रदेश को केंद्र की भाजपा सरकार दंडित कर रही है, कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाकर। आर्थिक जो लोन में कटौती कर दी, दूसरी जो फंडिंग विदेशों से प्रोजेक्ट्स के लिए होती थी उसमें कटौती कर दी। तो भाजपा उससे परेशान है। 1500 रुपये की बात करते हैं, हमने 2,31,000 महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देने का नोटिफिकेशन पिछले कल सरकार ने जारी कर दिया। फेस्ड मैनर में 4 वर्षों में पूरी महिलाओं को जिनको कहा है उनको हम पेंशन देंगे। इसी तरह जो भी हमारी गारंटीज हैं उनको पूरा करेंगे। 6 महीने का हिसाब भारतीय जनता पार्टी मांग रही है लोकसभा के चुनाव में। अब जनता और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से 9 वर्ष का हिसाब मांगेगी। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए जीबीसी अपडेट। धन्यवाद।